जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में शिक्षक बहाली का तीसरा चरण अपने अंतिम चरणों में था, समाप्त हो चुका है। नियुक्ति पत्र बढ़ चुके हैं, औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया है। औपबंधिक कहने का मतलब है यहाँ पर कि आप लोगों को प्रोविजनली शिक्षक बना दिया गया है, लेकिन अब आप लोग की जांच होगी, डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, जो कि शिक्षा विभाग करेगी। उसके बाद यह तय होगा कि आपको परमानेंट नौकरी मिली या नहीं मिली। तो ये तो परमानेंट जॉब ही है, जो कि आप लोग बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम देकर जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो दूसरा सवाल उठ रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। और दूसरी चीज यहाँ पर यह एक सवाल और उठ रहा है कि सर, बीपीएससी टीआरई 4 के टोटल पोस्ट कितने हो सकते हैं, और क्या वैकेंसी आने में विलंबता होगी या जल्द अब तुरंत ही दे दिया जाएगा। तो देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 के जितने भी लोग नियुक्ति पत्र मिल गया है, लगभग 51,000 के आसपास उनकी संख्या है। तो ये लोगों को अभी ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, लेकिन स्कूल आवंटित टैग नहीं किया गया है। मैंने आपको कल भी एक न्यूज़ बताया था शाम को, अगर नहीं देखा हो तो जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर उनको पहले स्कूल अलॉट किया जाएगा। दूसरी चीज़ कि वैसे अभी बहुत छात्र हैं जो कि सीटीईटी 82 नंबर वाले हैं, जिनको कि अब यहाँ पर अनुमति मिल चुकी है, तो उनका जिला अलॉटमेंट होगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा। और जो लोगों को ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है, मतलब कोई जिला ही अलॉट नहीं हुआ, उन लोगों को भी जिला अलॉट होगा। तो जिला अलॉट अभी उन लोगों का होगा, उन लोगों को भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र जब सबको मिल जाएगा, उसके बाद ही आप लोगों का स्कूल टैग किया जाएगा। ठीक है। अब स्कूल टैगिंग होने में चूंकि क्या है, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सी जल्दबाजी दिखलाई थी, लेकिन उसको फिर हटा लिया गया, उसके वेबसाइट से भी वो लेटर हटा लिया गया। और अब एक सूचना दे दिया गया है कि जो भी आप लोग को स्कूल टैग किए गए थे, वो अभी विलोपित किया जाता है। लेकिन अब जो है ये मामला 26 मार्च के बाद ही आप लोग को देखने को मिल सकता है स्कूल अलॉटमेंट का। तो 26 मार्च तक क्योंकि क्या है कि इनकी काउंसलिंग डीवी और जिला अलॉटमेंट करवा दिया जाए, जो लोग बचे हुए हैं, उसके बाद की प्रक्रिया में आपको स्कूल टैग किया जा सकता है। अब जब से आपका स्कूल टैगिंग होगा, मतलब जिस दिन से आप ड्यूटी पे जाएंगे, तभी से ना आपका सैलरी बनेगा। नियुक्ति पत्र एक औपबंधिक तौर पे दिया गया है, ये जानकारी यहाँ से। अब आते हैं बीपीएससी टीआरई 4 के ऊपर कि सर, अब तो एग्जाम खत्म हो गया, नियुक्ति पत्र बढ़ गया, तो क्या टीआरई 4 का नोटिफिकेशन अब दे देना चाहिए? क्या अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा? तो मैं आपको इसके बिहाफ में इतना कहना चाहूंगा कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आने में कम से कम अभी जुलाई लगेगा, कम से कम जून या जुलाई तो लगेगा ही लगेगा। अगर यहाँ पर जल्दबाजी सरकार ने दिखाई, क्योंकि क्या है कि अक्टूबर नवंबर में यहाँ इलेक्शंस है, तो उससे पहले, आचार संहिता लगने से पहले अगर आ गया आप लोगों का नोटिफिकेशन टीचर रिक्रूटमेंट का, तब तो ये बहाली होगी, नहीं तो फिर ये पेंडिंग में रहेगा और आफ्टर इलेक्शन फिर होगा। ठीक है, अगले साल फिर। क्योंकि क्या है कि कल की ही न्यूज में न्यूज दिया गया था कि हर साल 1 लाख नियुक्ति हम निकालेंगे, जो कि अपने बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जो है, अपने एक घोषणा पत्र में इस बात को रखा भी था और विधानसभा में इसकी बातें हो रही थी। तो खैर, टीचर बहाली आएगी कि नहीं आएगी, और आएगी तो क्यों नहीं आएगी, और आएगी तो कब तक आएगी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। प्लीज वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। सारी जानकारी आपको एक न्यूज के माध्यम से भी देना चाहेंगे। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को एक न्यूज लेटर ये ऑफिशियल दिखलाया था, जिसमें कि ये आंकड़ा निकलकर सामने आया कि किस वर्ग के लिए कितनी सीटें यहाँ पर जो है, यहाँ अगर देखा जाए तो आकलन करके दे दिया गया है। आकलन करने का मतलब है कि ये जो नोटिस दिया गया था, ये माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राइमरी और अपर प्राइमरी के विद्यालयों के शिक्षकों के लिए दिया गया था। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन विद्यालयों में जो नौ नौ यहाँ पर स्थापित है या विद्यालय है, 9 से 10 के लिए और 11 से 12 के लिए, उनके मानक निर्धारण किया गया है। क्या किया गया है? तो ये मानक निर्धारण कर दिया गया। मानक निर्धारण करने का मतलब है कि अगर एक कक्षा में मान लीजिए 120 छात्र हैं, तो इसके लिए यहाँ पर कितने शिक्षक यहाँ पे दिए जाएंगे। प्राइमरी की बात की गई, उसी तरह अपर प्राइमरी की, उसी तरह माध्यमिक या 9 to 10 का, और उसी तरह अपर जो आपका विद्यालय है, उसके लिए 11-12 के लिए दिया गया। तो ये आंकड़ा निकलकर सामने आया यहाँ पर, कितने कितने टीचर यहाँ पे जाएगा। और ये रेशियो इसलिए निकाला गया, रेशियो निकालने के पीछे एक ही कारण था यहाँ पर सरकार का, कि क्या सभी फुलफिलमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, कि मतलब टीचर की जो जरूरत थी वहां पे, वो टीचर की जरूरत वो पूरी हुई है कि नहीं हुई है। उसके बाद एक न्यूज आया दोस्तों कि हम 6 to 8 में जो है यहाँ पर कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं।
जिसको लेकर यहाँ पर कक्षा 6 से 8 में कंप्यूटर की किताबें भी छप चुकी हैं और वो इस सत्र में आपको किताबें मिलेंगी भी जो कंप्यूटर के छात्र मतलब कंप्यूटर विषय के शिक्षक होंगे, उनको यहाँ पढ़ाना भी होगा। अब उसके लिए भी एक नोटिस जारी किया गया, एक नोटिस आया यहाँ पर कि ऐसे बहुत सारे शिक्षक होंगे जो कि इच्छुक होंगे पढ़ाने के लिए कंप्यूटर बच्चों को, तो उनका जो है लिस्ट मांगा गया यहाँ पे। ये जो है ये योग्यता रखते हैं तो उनका लिस्ट मांगा गया। तो कुछ इस तरीके से मैंने आपको वीडियो भी बनाया था कि इस तरीके से जो है अब यहाँ पर जो है आप लोग का टीचर का रिक्रूटमेंट होगा। आज का एक न्यूज़पेपर आया यहाँ पर दोस्तों जो कि टीआरई 4 को थोड़ा-सा इंगित करता है। अभी आप लोग को बता दें कि 51,000 और शिक्षक यहाँ पर नियुक्त कर लिए गए, है ना? और ये नियुक्ति पत्र इनको दे दिया गया, औपबंधिक रूप से इनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। अब जब नियुक्ति पत्र मिल चुका है तो जाहिर-सी बात है कि इनकी ज्वाइनिंग होगी। हो सकता है कि अप्रैल महीने में इनकी ज्वाइनिंग करवा दी जाए, है ना? अप्रैल के 15 तारीख तक तो शायद यहाँ पे कोशिश करेगा सरकार कि आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाए। लेकिन उसके बाद देखिएगा तो राज्य में करीब 5,65,000 जो है शिक्षकों की संख्या हो गई है। यानी कि फिर से यहाँ पर जो बात हो रही है वो मानक निर्धारण की बात हो रही है कि इतने लोग जो हैं अब शिक्षक हमें मिल चुके हैं, है ना? और जिनको कि गांधी मैदान से ये सारी सूचनाएं दी गई हैं। तो देखिए अभी एक नीतिगत फैसला लिया जाएगा कि कितना, पहले तो आंकड़ा निकाला जाएगा यहाँ पर कि हमारे विद्यालयों के लिए क्या शिक्षकों का आंकड़ा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है या नहीं। अगर अभी ये आंकड़ा कंप्लीट नहीं हुआ है तभी जाके आप लोग का टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दिया जाएगा। और ये नोटिफिकेशन का अगर आंकड़ा नहीं भी कंप्लीट है तो कम से कम इस नोटिफिकेशन को आने में जुलाई लग जाएगा। जुलाई 2025 तक नोटिफिकेशन देगी सरकार। अगर सरकार यहाँ पे चाहती है कि इलेक्शन से पहले हम यहाँ पर नई बहाली के यहाँ पर अपडेट दे तो अभी रोस्टर मांगा जाएगा किस किस विद्यालय में कैटेगरी वाइज या किस किस विद्यालय में सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर वैकेंसी पड़ी हुई है, तो उनकी जानकारी यहाँ पर मांगा जाएगा और उनकी जानकारी लेने के बाद ही आप लोगों को ये सूचना दी जाएगी। तो ये जुलाई, अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि कुछ सोर्स पता चला यहाँ पर, उस सोर्स के माध्यम से आपको साझा कर रहा हूँ कि कम से कम जुलाई तक जो है आप लोग का ये मैटर जाएगा अगला टीआरई 4 आने तक। ये सारी सूचनाएं हम आपको दे रहे हैं यहाँ से। अब बहुत सारे लोग इस पे कमेंट करेंगे उल्टा सीधा, खैर कोई बात नहीं, आप लोग आने वाले समय में ये सारी चीजें देखेंगे। लेकिन हाँ, बहाली आएगी ये तय है चूंकि इलेक्शन है, ये आपको बता दें। लेकिन अगर 1% मान के चलिए कि अगर मानक निर्धारण इन लोगों का जो कंप्लीट हो गया है ना, अगर कंप्लीट हो गया संख्या, तो कैसे ये लोग शिक्षक बहाली निकालेंगे। तो खासकर अगर मैं बात करूं कक्षा 1 से 8 तक के लिए, है ना, तो इसमें संख्याएं बहुत कम होंगी टीचर्स के लिए, ये भी ध्यान में रखिएगा, है ना, जो 1 to 8 में है। और खासकर 6 to 8 में अगर बहाली आएगी तो कंप्यूटर टीचर का जो बहाली बताया जा रहा है उसको लेकर अब इस कंप्यूटर टीचर की जो बहाली होगी इसको किस तरीके से ये लोग लेकर आ रहे हैं, नियमावली में क्या फेरबदल हो रहा है, मैंने इसके ऊपर भी कई एक वीडियो बनाए हैं, है ना, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो कंप्यूटर टीचर को जोड़ा जा सकता है, लगभग 26,000 मध्य विद्यालयों में बोला जा रहा है ना। लेकिन इनके लिए भी एक नोटिस जारी कर दिया गया ताकि जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, अभी जो टीचर हैं वो कंप्यूटर पढ़ाना चाहते हैं तो उसकी संख्या मांगी जाए और वो यहाँ पर कंप्यूटर टीचर के रूप में इनको भेजा जाएगा, पहली चीज। अब बाकी जो है 9 to 12 तक के जो शिक्षकों की संख्या है वो खाली है, तो टीआरई 4 में ये संख्याएं दी जा सकती है। तो कितने पदों पर वैकेंसी आ सकती है सर, तो लगभग मैं आपको आंकड़ा पहले भी दे चुका हूँ कि 50,000 के आसपास टोटल मिला के यहाँ वैकेंसी दी जा सकती है, जिसमें कि आपका बीसी ईबीसी कल्याण विभाग भी शामिल होगा और एससी एसटी कल्याण विभाग भी शामिल होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है स्पेशल एजुकेटर जो टीचर होंगे, स्पेशल एजुकेटर जो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं, उन लोगों का भी रिक्रूटमेंट इसमें शामिल कर दिया जाएगा। और कुछ ऐसी भी सीटें निकल कर आ सकती हैं यहाँ पर, जैसे कि स्पेशल एजुकेटर के अलावा अगर देखिएगा तो बीसी ईबीसी कल्याण विभाग, एससी एसटी कल्याण विभाग, और यहाँ पर 50,000 के आसपास ये टोटल संख्या मिलाकर होंगी। ये शिक्षा विभाग में भी इसमें कुछ सीटें होंगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो, ठीक है। और लाइब्रेरियन की वैकेंसीज का अपडेट दिया जा सकता है ना। लाइब्रेरियन की वैकेंसीज 10 वर्षों से नहीं हुई है, इसके ऊपर संज्ञान लिया जा रहा है, तो हो सकता है कि इसका जो है वैकेंसी निकाल के दिया जाए। फिर इसमें और जोड़ा जा सकता है तो हेडमास्टर और हेड टीचर की बहाली को भी जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये सूचनाएं मिल पा रही हैं, लगभग 50,000 के आसपास करीब करीब ये वैकेंसी होने वाली हैं, जो कि आप लोगों तक साझा किया जाएगा। और इसका अगर नोटिफिकेशन आना हुआ तो मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान समझिए, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, ये पुष्टि भी नहीं कर रहा हूँ इस न्यूज की, बट इतना मैं कह रहा हूँ कि हाँ, आप लोगों को अगर ये वैकेंसी आती है तो 2025 तक नोटिफिकेशन दिया जाएगा।
अन्यथा फिर उसके बाद आचार संहिता लगने के बाद ये बहाली नहीं आ पाएगी। तो आप लोग भी सरकार से रिक्वेस्ट कीजिए, ट्वीट कीजिए, लगातार उनसे कांटेक्ट में रहिए कि सर हमारा बहाली निकाला जाए, है ना? जो कि कहा गया था, कैलेंडर भी जारी किया गया था कि हम लोग जो है इसका अगस्त महीने में जो है, सितंबर महीने में जो है फॉर्म भरवा लेंगे, है ना? कैलेंडर भी टीआरई 4 का निकला हुआ है, तो उसके अनुसार कहीं बहाली निकाल दीजिए। तो जुलाई, अगस्त तो मान के चलिएगा कि ये बहाली का नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरवाया जाएगा, सितंबर में इसके एग्जामिनेशन होने की संभावनाएं हो सकती है अगर आता है तो। लेकिन रिजल्ट की बात करेंगे आप, तो ये अब इलेक्शन के बाद ही इसका रिजल्ट दिया। तो ये सारी सूचनाएं थी जो कि हम अपने उस पे बता रहे हैं। बाकी इसमें कितनी सत्यता होगी, ये सारी जानकारी आपको अब आने वाला समय ही बताएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद।